Eighth question. Find the equation of a plane passing through point A, B, C and parallel to plane. उसकी एक वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो पास हो रहा है किसी पॉइंट से, इसके कोऑर्डिनेट्स है A, B, C। एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो किसी पॉइंट से पास हो रहा है, उसके कोऑर्डिनेट A, B, C। वैल्यूज में नए अल्फाबेट्स में दे रखे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा है रिक्वायर्ड प्लेन, और ये प्लेन एक प्लेन के पैरेलल भी है, उस प्लेन की इक्वेशन में दे रखी है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। R डॉट I प्लस J प्लस K इज इक्वल टू 2, ठीक है। ध्यान रखना, तो ध्यान से समझोगे तो 3D इजी लगेगी। एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए, एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, और इस प्लेन के पैरेलल है। अब जब भी प्लेन अगर कोई दिया हुआ ना, तो उसमें ये चीज जरूरी होगी, ये इस प्लेन के लिए नॉर्मल है। नॉर्मल एक ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन पे कहीं पर भी होगा पर परपेंडिकुलर होगा, और कहीं पर भी ऊपर भी जा सकते, नीचे जा सकते। वेक्टर है, उसकी कोई डेफिनेट लेंथ तो होती नहीं है। यूनिट वेक्टर होता है, अब तो डेफिनेट लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड 1। तो वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है। तो ये जो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो है I प्लस J प्लस K। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। R डॉट ये लिखा हुआ है, वो एक ऐसा वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और क्योंकि ये दोनों प्लेन पैरेलल है, तो जो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वही इस प्लेन का भी नॉर्मल वेक्टर होगा। क्लियर हो गया? अब इक्वेशन प्लेन की चाहिए, उसने ये नहीं बताया कि कौन सी निकालनी है, वेक्टर है कार्टेशियन, तो आप कौन सी निकालेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन की निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो एबीसी मानेंगे उनको। तो एबीसी बताओ क्या है? हाँ, नॉर्मल के जो आईजे के कोएफिशिएंट होंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, ठीक है। सिंस पहले बताएंगे, सिंस बोथ प्लेन्स आर पैरेलल, क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल है, देयरफॉर नॉर्मल टू गिवन प्लेन, ये गिवन प्लेन है, ये रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है। नॉर्मल टू गिवन प्लेन is also normal to required plane. Therefore, direction ratios of normal, जो कि इक्वेशन के लिए चाहिए होंगे, ABC से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये अल्फाबेट में दे रखा है, ये ABC नहीं बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियोज को ABC बोला जाता है। तो वो कितना है? 1 और जिस पॉइंट से पास होता है उसको हम बोलते हैं x1 y1 z1, ठीक है। रोहित शाह, अब बताओ इक्वेशन प्लेन की, एक पॉइंट दे रखा है और डायरेक्शन रेशियो दे रखे नॉर्मल के, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब क्या होगी? सबसे ज्यादा यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, ध्यान रखना, a इंटू x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 C इंटू z माइनस z1 बराबर 0। ए बी सी प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे नॉर्मल के, और x1 y1 z1 वो पॉइंट होगा जिससे वो पास होगा। अब बताओ यहाँ a की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। x माइनस x1 की जगह क्या आएगा? a 1, y माइनस b1, c की जगह 1b आएगा, सॉरी b आएगा, c की जगह 1, z माइनस c। समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट है? ठीक है, तो 1 इंटू करेंगे x माइनस a y माइनस b z माइनस c इज इक्वल टू 0, या x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ में आया?